हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या आपको भी कभी लगता है कि ये दुनिया थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रही है? हर तरफ शोर, अफरा तफरी। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो हमें इस भागदौड़ के बीच बस एक पल ठहरने और साइलेंस की असली पावर को समझने के लिए इनवाइट करती है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा सा गौर करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, बस एक सेकंड के लिए अचानक से पूरी दुनिया की गाड़ियां रुक जाएं, फैक्ट्री का शोर बंद हो जाए और हम सब, चाहे हम कहीं भी हों, बस एक पल के लिए एकदम शांत हो जाएं। सोच के देखिए, उस एक पल में आखिर होगा क्या? एक्चुअली ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक बहुत ही खूबसूरत इनविटेशन एक ग्रेट पोएट की तरफ से पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाब्लो नेरूदा की, जो हमें अपनी पोएम कीपिंग क्वाइट के जरिए स्टिलनेस की इस अमेजिंग जर्नी पर ले जाते हैं। तो पाब्लो नेरूदा आखिर थे कौन? वो चिली के एक अजीम शायर थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन अवार्ड से भी बढ़कर उन्हें जाना जाता है उनकी कविताओं के लिए, जो सीधे दिल से बात करती हैं। वो अक्सर अपनी पोएम्स में इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममंथन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे, और कीपिंग क्वाइट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पोम की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से इंस्ट्रक्शन से होती है। सो ये 12 तक गिनने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है घड़ी के 12 घंटे हों या साल के 12 महीने। बेसिकली ये एक छोटा सा मोमेंट है, एक चांस है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि वो एक साथ एक रिदम में बस रुक जाए। ओके, तो अगर हम सब सच में ऐसा कर लें तो क्या होगा? ये जो कलेक्टिव साइलेंस का मूवमेंट होगा, ये आखिर दिखेगा कैसा, फील कैसा होगा? नेरूदा इसे एक एग्जॉटिक मूवमेंट कहते हैं, मतलब एक ऐसा अनोखा पल जिसका एक्सपीरियंस हमने शायद पहले कभी नहीं किया। इस सच में एक बहुत ही अजीब, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जरा सोचिए, ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना फोन की घंटी, ना ही किसी मशीन की आवाज। हमारी जो रोज की लाइफ है ना, उसकी कांस्टेंट भागदौड़ से, उस जल्दी से एक पल की कंप्लीट आजादी। और उस शेयर्ड साइलेंस में हम सब एक साथ एक अजीब सी लेकिन बहुत पावरफुल यूनिटी फील करेंगे। अजीब क्यों? क्योंकि देखिए, हम रोज एक दूसरे से बात तो करते हैं, पर क्या हम सच में कनेक्टेड फील करते हैं? लेकिन इस खामोशी में, बिना एक भी शब्द कहे, हम सब एक ही एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जहां लैंग्वेज, कंट्री, कल्चर, ये सारी दीवारें जैसे गिर जाएंगी। हम एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखेंगे, और इससे एक ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी जो शायद बातों से कभी नहीं हो सकती। सही मायनों में हम सब एक दुनिया बन जाएंगे। लेकिन नेरूदा के लिए ये शांति सिर्फ आराम करने या अच्छा फील करने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। इसके अंदर वो पावर है जो उस नुकसान को रोक सकती है जो हम हर रोज इस दुनिया को और खुद को पहुंचा रहे हैं। इसके लिए पोएम में दो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला, मछुआरे जो समंदर में व्हेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं वो रुक जाएंगे, और दूसरा, नमक इकट्ठा करने वाला मजदूर जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने जख्मी हाथों को देखने तक का वक्त नहीं। उसे आखिरकार एक पल मिलेगा अपने दर्द को देखने का, उसे समझने का। ये जो स्टिलनेस है, ये हर तरह की लड़ाई को रोक देगी, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हों यानी नेचर के खिलाफ हमारी लड़ाई, या फिर गैस और फायर से लड़ी जाने वाली इंसानी जंगें। नेरूदा हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी लड़ाइयों का नतीजा क्या होता है, एक ऐसी जीत जिसके बाद कोई जिंदा ही नहीं बचता उस जीत को देखने के लिए। और इस शांति के खास पल में जो लोग हमेशा जंग की तैयारी में लगे रहते हैं, वो भी अपने हथियार छोड़ देंगे। दुश्मन एक दूसरे को भाइयों की नजर से देख पाएंगे और एक साथ शांति से चलेंगे, डूइंग नथिंग। और यही कुछ ना करना सब कुछ बदल देगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कि बस सब कुछ छोड़ दो। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इस खामोशी और कंप्लीट इनएक्टिविटी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करते हैं। वो टोटल इनएक्टिविटी या डेथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो कहते हैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है। उनका मैसेज जिंदगी के बारे में है, मौत के बारे में नहीं। उनका मैसेज एक बेटर, एक ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ के लिए है। ये खामोशी लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि लाइफ को और गहराई से समझने की शुरुआत है। ये हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है जिस पर हम अक्सर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और हम इस ऑटो पायलट मोड पर जीते क्यों हैं? एक बहुत गहरी उदासी की वजह से। ये जो ठहराव है, ये उस सैडनेस के खिलाफ एक हथियार है। कौन सी सैडनेस? खुद को कभी न समझने की सैडनेस, और हमेशा मौत के डर से खुद को धमकाने की सैडनेस। हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि रुककर ये पूछने का टाइम ही नहीं है कि मैं कौन हूं,
और इस पॉइंट को समझाने के लिए नेरूदा नेचर से एक बहुत ही पावरफुल सिंबल उठाते हैं, अर्थ, धरती। सोचो, सर्दियों में जमीन ऊपर से बिल्कुल शांत और बेजान लगती है ना, लेकिन उस सतह के नीचे वो नए जीवन की तैयारी कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरह हमारी खामोशी भी बाहर से इनएक्टिविटी लग सकती है, लेकिन अंदर से ये रिन्यूअल और सेल्फ डिस्कवरी का वक्त है। तो चलिए इस छोटी सी लेकिन बहुत ही डीप पॉइंट से हम क्या सीख सकते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं इसके मेन मैसेजेस का। बेसिकली 4 मेन बातें हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को समझने के लिए एक पल, यूनिटी ये फील करना कि हम सब एक हैं, हार्मनी नेचर और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना बंद करना, और रिन्यूअल ये समझना कि खामोशी मौत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। चलिए अब जब हमने इस पोएम को समझ लिया है तो कुछ सवालों पर सोचते हैं। ये हमें इसके मैसेज को और भी डीपली फील करने में हेल्प करेंगे। पहला सवाल, वो कौन सी सैडनेस है जिसके बारे में नेरूदा कहते हैं कि ये खामोशी उसे दूर कर सकती है? ये दुख है ऑटो पायलट पर लाइफ जीने का। ये उस इंसान का दुख है जो कभी रुक कर खुद से बात नहीं करता और अनजाने में अपने ही डिस्ट्रक्शन की तरफ भागता रहता है। ये उस मीनिंग की कमी का दुख है जो हम इस शोर में कहीं खो देते हैं। और दूसरा सवाल, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पोएट नेचर से कौन सा पावरफुल सिंबल यूज करते हैं? और जवाब है दी अर्थ, धरती, जो हमें सिखाती है कि जो चीज़ बाहर से शांत और रुकी हुई दिखती है वो अक्सर रिन्यूअल और रीबर्थ का एक ज़रूरी हिस्सा होती है। साइलेंस एक एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।